टेस्ट दे रही है। अच्छा जी, ठीक है, बढ़िया। और आपकी बेटियां कैसी हैं? बेटियां ठीक है जी, उन्होंने अभी मैट्रिक किया और 10+1 अपने स्कूल से कर रही हैं। अभी कविताएं सुनाएंगे आपको। बहुत प्यारी कविताएं लिखी है उन्होंने, प्राची ने भी पूरा बहुत ही सुंदर कविताएं मैच्योर सुनाई। किया। अनूप जी, एक बार आपने मेरी बेटी का कोई संस्मरण जैसा छापा था शुरू में ना, वो आजकल साइकियाट्रिस्ट बन गई है, साइकियाट्रिस्ट, मनोविद, ऑस्ट्रेलिया से आके आजकल मेरे दिमाग का इलाज कर रही है। क्या हो गया? तो बेटियां सबकी ठीक हैं, बेटियां जो है वो कुछ ना कुछ बन जाती हैं, बेटों का हमें डर नहीं लगता। आने यार तुम भी पास फ्रेम में रहना। मैं आ जाऊंगा। हाँ अनूप जी, जी ने ये हाथ देखिए जगह दिखाती है। जी यहाँ आ जाओ। हाँ ये बढ़िया है। चलिए अनूप बैठ गई मंडली। अच्छा अड्डा सज गया। आप थोड़ा सा अपना कविता सुनाता हूँ, ये पता नहीं अब कैसी है ये, अपना वो कैमरा बाद में आप लोग तय करिएगा। कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, कैमरा देख लीजिए थोड़ा, आप कटवट में। हाँ अब ठीक है। अब ठीक है बिल्कुल। अभी मुझे तो आप लोग दिखाई दे रहे हैं। नहीं, थोड़ा आप पीछे ले आइए अपने को ना, थोड़ा सा। ठीक है ठीक है ठीक था। वो नीचे फेस कट रहा है, थोड़ा नीचे को लाइए ना कैमरा। हाँ ये बिल्कुल। आपकी दाढ़ी थोड़ी और चल रही थी, थोड़ी दुरुस्त, बिल्कुल ठीक। अब दाढ़ी पूरी आ गई। अब दिखते हैं वरिष्ठ। अरे वाह, पूरी दाढ़ी दिखती ना, वो दाढ़ी दिखने लगी। ये है डबल दाढ़ी। अकेले खाना खाने वाला आदमी जी। ये एक होटल का दृश्य है। अकेले खाना खाने वाला आदमी। अकेला आदमी खाना खा रहा था, जैसे पृथ्वी पर पहला मनुष्य जठराग्नि का शमन कर रहा था। वाह 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 वाह। एक कौर पीस ही रहे होते थे दांत, अंगुलियां दूसरा चारा डाल आती मुंह की चक्की में। आंखें अदृश्य में पीछा करना चाह रही थी स्वाद का, लेकिन इससे पहले हलक के नीचे ढूंढ रहा था पेट की खोह में जा कहां रहा है कौर दर कौर। पता नहीं मुझे ये कम्युनिकेट हो रही है कि नहीं। सही है, हम टनल की बात कर रहे हैं। अकेला आदमी खाना खा रहा था, जैसे पृथ्वी पर पहला मनुष्य जठराग्नि का शमन कर रहा था जी। एक कौर पीस ही रहे होते थे दांत, अंगुलियां दूसरा चारा डाल आती मुंह की चक्की में। आंखें अदृश्य में पीछा करना चाह रही थी स्वाद का, लेकिन इससे पहले हलक के नीचे ढूंढ रहा था पेट की खोह में जा कहां रहा है कौर दर कौर। जी वाह। इच्छा तेजी से तृप्ति पाने की थी, मशीन धीमी चल रही थी। बढ़िया। नतीजतन गाल एक गेंद में बदल गए थे और दंदेदार गोले की मानिंद हिल रहे थे। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। वो बहुत लगी हुई थी। बढ़िया बढ़िया। मैं मक्खी की तरह उड़ान भर के देखने गया था खाने का जलवा। मैं मक्खी की तरह उड़ान भर के देखने गया था खाने का जलवा, पर झापड़ खाकर मेज के कोने में दुबक गया था पंख तुड़ाकर। खाना खाने की मशीन धीमी थी जी। पर मदहोश थी। तृप्ति की तलाश के अधरस्ते में आंखों के कोने से दो बूंद धुलक पड़ी। थाली के किनारे जा बैठी वो औरतें थीं जो अकेले खाना खाते आदमी के जीवन में आई थी। बहुत सुंदर। खाना खाने की मशीन धीमी थी पर मदहोश थी। तृप्ति के तलाश के अधरस्ते में आंखों के कोने से दो बूंद धुलक पड़ी। थाली के किनारे जा बैठी वो औरतें थीं जो अकेले खाना खाते आदमी के जीवन में आई थीं और अब तक और आगे भी आने वाली थीं। किसी ने हाथ से खिलाया था, किसी ने छाती से लगाया था। क्या बात। धीरे धीरे होश में आने लगी अकेले खाना खाते आदमी की मशीन। झूमने सी लगी उसकी देह। पीछे हट गए लोग बाग जो उसके जी के जंजाल बने हुए थे और खाना खाते देखते
देखने न जाने कब से उसकी थाली के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। धीरे धीरे होश में आने लगी अकेले खाना खाते आदमी की मशीन, झूमने सी लगी उसकी देह। पीछे हट गए लोग बाग जो उसके जी का जंजाल बने हुए थे और खाना खाते देखने न जाने कब से उसकी थाली के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। ये सोचकर कि यहाँ मदारी का तमाशा हो रहा है। अरे किरकिल डंठल कच्ची रोटी की शक्ल में खाने की मेज की शान बिगाड़ रहे थे ये तमाशबीन। किरकिल डंठल कच्ची रोटी की शक्ल में खाने की मेज की शान बिगाड़ रहे थे ये तमाशबीन। जब पानी पीने की बारी आई, अकेले खाना खाते आदमी की खाना खा चुकने के बाद, तो नमी सी छा गई सारे माहौल में। सभ्यता में लौटने की हवाएं चलने लगी। खाने का बिल चुकाने के बाद अकेले आदमी के माथे पर बल पड़ गए। जहां लिखा था दाम फिर बढ़ गए हैं, पेट भराई का अब कम दामी ठिकाना ढूंढना होगा। अचानक मैंने खुद को उड़ते हुए पाया, जूठन से लिथड़ी हुई थाली के किनारे पर। पीछे मेज चमका दिया गया था चकाचक। अब यहाँ विराजेगा अगला अकेला खाना खाने वाला आदमी। बहुत क्या बात, वाह। अनुपम अनूप जी, बहुत बढ़िया कविता। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया कविता। आपने जिस चीज़ को एहसास में बिल्कुल लाकर शब्द दिए हैं, कमाल है। आप और भी सुना सकते हैं। दुर्लभ है इस तरह के एहसास। नहीं, अब आप लोग सुनाइए ना। नहीं, अभी आपकी इतनी ही नहीं, आप शुरू किया। हम थोड़ी अच्छी होता है और अलग एक और संस्कृति अनूप को खोलती है। एक और बिल्कुल और ही जायके की चीज़ एक और कविता। और ही तासीर की चीज़ है। एकदम अलग मौलिक है, अलग दृष्टि से देखी हुई कविता। दृष्टि अलग है। दृष्टि अलग है। अच्छा, एक ये बहुत ही थोड़ा सा तात्कालिक कविता जैसी होती है ना, दिल्ली की घटना सब लोगों के हम लोगों के दिमाग पे बहुत छाई रही। वो निर्भया वाली, उसने काफी तो परेशान किया और टीवी में आने की वजह से और भी ज्यादा केंद्र में वो आ गई। मतलब दुर्घटना तो जाहिर है कि हिलाने वाली थी ही, लेकिन मीडिया ने उसको ज्यादा केंद्र में लाया। और आवाज मुझे आप लोगों की नहीं आ रही। हाँ, हम लोग सुन रहे हैं। हाँ, तो ये थोड़ी सी एक तरफ मतलब पुरुष की दृष्टि से, पुरुष कैसे सोच रहा है और बहुत बहुत कंफ्यूज्ड भी है। ओके, मिक्सिंग है बहुत। और मीडिया का भी शायद रोल है। मीडिया जैसे हमारे भीतर घुस जाता है, वो है ब्लेड की धार पे। पिछले दिनों यहाँ पे विज्ञापन आ रहा था जी, जिलेट या किसी ब्लेड का। वो ये विज्ञापन कर रहे थे कि आप सुबह दाढ़ी बनाते हैं आमतौर पे, रात को बनानी चाहिए। मतलब पत्नियां घर में होती हैं, आप बिस्तर में जाते हैं और आपकी दाढ़ी उस समय चुभने वाली होती है। तो वो इस तरह से विज्ञापन बहुत आकर्षक ढंग से बनाया गया था कि रात को दाढ़ी बनानी चाहिए। उनका शायद ये तो वो उसी रेफरेंस से शुरू होती है ये, और फिर कार में चलती है। कार के ही चित्र है ये। ठीक है, ये ऐसा ठीक है। हाँ, इसमें एक और चीज है, चलिए ये ठीक ठीक है। चलिए बोलिए, आप बोलिए। अरे मैंने कहा प्रकाश जी कुछ अपना तकनीकी आपको पता नहीं चल रहा है, ये आपको डायरेक्ट कर रहे हैं। मैं इसमें देख रहा हूँ, ये आपको इधर उधर कर रहे हैं। एडिट कर रहा है आपको। इसमें ये है संपादन हो रहा है आपका। कार के एफएम में जैसे ही विज्ञापन बजा, बिस्तर पर जाने से पहले फलाने ब्लेड से शेव करो वरना बीवी पास नहीं फटकने देगी। चिकना चेहरा दिखलाओगे दफ्तर में, बीवी को दाढ़ी चुभाओगे, ये नहीं चलेगा। याद आया वो रेजर रह गया बाथरूम में, बाल फंसा झाग सना। आदतन कार चली जाती थी, वो मुस्कुराया। वो औरतों को बराबरी देने का बाजारी, ये औरतों को बराबरी देने का बाजारी नुस्खा है या ब्लेड की सेल बढ़ाने का इमोशनल पैंतरा। फिर उसे लगा सच में ही चुभती होगी दाढ़ी, पर कभी बोली नहीं। उसे प्यार आया बीवी पर और वो स्वप्न लोक में चला गया। जैसे ही देहों के रुपहले पट खुलने की कामना करने लगा,
दुःस्वप्न ने डंक मारा, मानो वो नर वृषभ है, नारियों के रक्त सने हैं उसके हाथ, मदमद वो चिंघाड़ता हुआ दौड़ रहा है सड़क पर, रोड़ी की तरह बिखराता चला जा रहा है संज्ञा विहीन नारी देह, एक के बाद एक अखंड भूखंड पर। तभी उसकी दौड़ती कार की विंड स्क्रीन पर टीवी मटकने लगता है, जिसमें लाइव टेलीकास्ट आ रहा है दौड़ती बस का, फेंकती जाती नारी देहों का। बस के स्टीयरिंग पर वही है, कंडक्टर वही, सहस्रमुखी अमानुष वही है। हड़बड़ाहट में चैनल बदलता है, उसके हाथ की रॉड यहाँ मोमबत्ती बन गई है। दुख और क्रोध और हताशा और अपराध बोध में गड़ा जाता, खड़ा पाता खुद को महिलाओं के पास। नृप वृषभों के सम्मुख है, सींग अड़ाता वही युवा वृष। नृप वृषभों के सम्मुख है, सींग अड़ाता वही है युवा वृष। सारे दृश्य को तत्काल बदल डालने को आतुर, कोमल और सुकुमार और मानवीय रचना को व्याकुल, जैसे टीवी की चैनल न बदली, दुनिया बदल डाली। तभी सिग्नल पर उसकी कार धीमी पड़ती है। बगल में ट्रैफिक पुलिस शीशा खटखटाता है। कार के शीशे काले क्यों हैं? चालान कटवाइए या लाइसेंस लाइए। वो झुंझलाता है, निकाल दूंगा, हाँ निकाल दूंगा अभेद्य पर्दे तमाम, फिर भी कितना पारदर्शी दिखूंगा। और करोगे रक्षा क्या तुम भी इंस्पेक्टर? हाथ फैलाए खड़ा रहा वर्दीधारी नरपुंगव। हाथ फैलाए खड़ा वो रहा वर्दीधारी नरपुंगव। भिक्षा की मुद्रा में फैली ये हथेली दरअसल काठ के प्रधानमंत्री की हथेली थी, जिस पर देश का भविष्य अथाह कटी फटी रेखाओं के जाले में फंसा था। बिना कुछ किए वो हरी बत्ती की पूंछ पकड़कर चौराहे का भंवर पार कर गया। अब विंड स्क्रीन से उसका बाथरूम दिखने लगा था, जहां बीवी ने उसका रेजर ही नहीं चड्डी बनियान भी धोए और अब वो फर्श पहुंच रही थी। एफएम वो कब का बंद कर चुका था। सोच रहा था विंड स्क्रीन पर निरंतर चलते चैनलों का रिमोट हासिल करने के लिए क्या वो PIL दायर करे तो करे, और कहाँ करे। बढ़िया। ये है, पता नहीं अब ये ईशिता जी आ गई अभी हमारे नई श्रोता। ईशिता जी नमस्कार। नमस्कार। अरे वाह, कैसे हैं अनूप जी? कैसे हैं आप? कैसी हैं? बहुत बढ़िया। दो कविता सुनिए, आप लोगों से मुलाकात होगी। चलिए आप मेरे लिए भी एक कविता सुनाइए अनूप जी। मैंने कविता मिस कर दी। बाकी लोग बोर हो जाएंगे। नहीं होंगे। नहीं हमें तो आपकी नहीं एक पुरानी भी है ना, वो रेडियो वाली, वही वो तो सुना सुनाई। दी। पुरानी वाली भी सुना दीजिए। रेडियो वाली जो कविता है हाँ, वो सुना दीजिए। अच्छा, वो सुनिए या वो फिर से उठना पड़ेगा उसके लिए? नहीं आप नहीं आप सब कुछ ले अभी आइए। आपके पसंद की कविता आपके निकट हो तो वो सुना दो ना। हाँ, वही मैं करने लगा। हाँ ये मैं आपको एक और सुनाता हूँ। एक ये शायद आप लोगों ने पढ़ी भी हो, ये कुछ कविताओं कुछ। ओहो, हेलो। हाँ हाँ, नहीं बीच में लगा था कि टूट गया लिंक, लेकिन है अभी जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ, बड़ी तकलीफ में हूँ। ये बीच में क्या हो गया? अभी हम तो सुन पा रहे हैं आपको। हेलो। हाँ हाँ, मैं भी सुन पा रहा हूँ। जी जी। इसका शीर्षक है प्रेत बाधा। हाँ, बड़ी तकलीफ में हूँ, आंत मुंह को आती है जी, रह रहकर ठाकुर पतियाता हूँ, समझ कुछ नहीं पाता हूँ, किस राह आता किस राह जाता हूँ। गली में निकलता हूँ, होठों में मनमोहन भी आता है, नुक्कड़ पर पहुंच
पान मुंह में डाला नहीं, येचुरी करात भट्टाचार्य एक साथ भाषण दे जाता है। उठा पटक करवाता मेरे भीतर नंबूदरी पान डांगे, पर यहाँ तो पिछला सब धुल पुछ जाता है। बाजार की तरफ बढ़ता हूँ, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होके कश्मीर पहुंचा देता है बुश का बाप और बच्चा। बराक ओबामा गांधी की उंगली थामे नोबल के ठीहे से माथे पर कबूतर का ठप्पा लगवा लाता है। नदी पोखर की ओर निकलना चाहता हूँ, कोपेनहेगन, क्योटो, बंजर, बीहड़, गंदफंद, कचरा फचरा पैरों से लिसला जाता। मुझ में ओसामा गुर्राता है। बिल गेट्स मुस्काता, मर्डक कथा सुनाता, अंबानी नोट दिखाता है। अमर सिंह खींस नपोरे, नेहरू जी बेहोशी में, मुक्तिबोध हड्डी से गड़ते, मार्क्स दाढ़ी खुजलाते, टॉलस्टॉय की भवों के बीच अरे अरे ये बापू आसाराम कहाँ घुसे आते। बहुत बहुत बेहतर, बढ़िया। छिन्न छिन्न भिन्न उद्विग्न खिन्न, उड़ाकर पगहा पद यात्रा जग यात्रा पर जाना चाहूं, रथ लेकर अडवाणी आ डटते। रामलला को गांधी की धोती देनी थी, उमा भारती सोठी ले भागी। जागूं भागूं जितना चाहे, वक्त के भंजित चेहरे, चिपके दुबके लपके लटके अंदर बाहर, बौड़म मोहरे जैसा कभी इस खाने कभी उस खाने में, औचक औचक घिरा हुआ पाता हूँ, अपनी ही जमीन से खुद को 1000 बार गिरा हुआ पाता हूँ। जेब में तस्वीरें थी नरेंद्र नाथ भगत सिंह की, पता नहीं कहां से राम लखन सीता माता हनुमान चालीसा गाने लग जाते हैं। गिरीश कर्नाड कान में फुसफुस करते, मंच पर गुंजायमान हो उठता है खंडित प्रतिमा भंजित प्रतिमा। ये गिरीश कर्नाड का एक नाटक है, उसका नाम खंडित प्रतिमा का नाम। गिरीश कर्नाड कान में फुसफुस करते, मंच पर गुंजायमान हो उठता है खंडित प्रतिमा भंजित प्रतिमा। प्रतिमा बेटी लेकिन किन्नर कैलाश गई थी। ये ओशो का चोगा पहने गांधी जी दोपहर में कहां को निकले। झड़ गए सूखे पत्तों जैसे, किसने कहा मेरे पंख हो गए थे। बड़ी तकलीफ में हो साहब, आंत मुंह को आती है, कबूतर ने अंडे दे दिए हैं, पीठ के बीच बैठा हूँ, करो कुछ करो, मुझ नागरिक की प्रेत बाधा हरो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये है, अब मेरे ख्याल में काफी हो गया, जिससे ज्यादा करना ठीक नहीं है। बहुत मजा, बहुत अच्छी कविता है, बहुत बेहतर। अच्छा, अनूप सेठ ही बम्बई में, हाँ, अनूप सेठ जी और मुंबई का कोई रिश्ता 2-4 लाइनों में कैसे भी आजकल क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? खासकर बाला साहब ठाकरे के बाद अनूप सेठी और मुंबई क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं? शक्ल से लग रहा है कि खुद ही बाला साहब है। आपकी दाढ़ी और उससे होली ऐसे लग रहा है कि बाला साहब ठाकरे ही है सामने। अरे यार ऐसा मत बोलो। हाँ बोले या तो बाला साहब की आत्मा चली जाती तब तो कोई दिक्कत नहीं। आपके बोलने से ये भ्रम टूट रहा है, आप बोल रहे हैं तो ये भ्रम टूट रहा है कि अनूप सेठी है। लेकिन थोड़ी सी शांति है यहाँ पे। हालांकि ये वो जो एक आक्रामकता बाला साहब वाली थी वो उनके बेटे उद्धव ठाकरे में नहीं है। नहीं है। अच्छा अच्छा। राज ठाकरे काफी उन्होंने छोड़ भी दिया, लेकिन राज ठाकरे थोड़ा सा तंग करते हैं, वो बीच बीच में बोलते हैं। अच्छा। उसकी तुलना में जो अभी सत्ता में है